हेलो स्टूडेंट, मैं हूं निहाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का जीपीएल एकेडमी के इस चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट, इसका हम लोग आज की इस वीडियो में दूसरी वीडियो होने वाली है। ये वीडियो आपकी ये चैप्टर नंबर 1 की दूसरी वीडियो होने वाली है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया है जिसमें आपको मैंने थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होती है और थर्मोडायनेमिक सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने पूरी डिटेल आपको समझा दिया है। तो चैप्टर नंबर 1 की पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उसे वहां से देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पेंट टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल, बहुत सारी सभी ब्रांचों के कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इसकी जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर कॉल करके अपने ब्रांच के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। इतना कुछ हमने बता दिया था, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता दिया था हमने, यूनिट ऑपरेशन क्या और यूनिट प्रोसेस क्या होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, हेटेरोजेनियस सिस्टम, ये सभी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 1 के पहले वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज की इस वीडियो हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे प्रेशर से। ठीक, सबसे पहले हम जानते हैं प्रेशर होता क्या है। सर, प्रेशर क्या होती है, जिसे कहते हैं हम लोग दाब, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दाब। दाब क्या होता है तो देखो सिंपल समझो, प्रेशर होता क्या है, बस थोड़ी सी बात को समझना है। जो प्रेशर होता है ना, ये प्रेशर है PRESSURE। ठीक, जो प्रेशर है इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं P से, यानी डिनोट किससे करते हैं भाई, P से। तो देखो प्रेशर का जो फार्मूला होता है, पहले ये जान लो प्रेशर का सब फार्मूला क्या होता है। तो फार्मूला होता है P बराबर F/A। यहीं से निकलेगा आपका, यहीं से आप लोग इसका डिफिनेशन बनाइएगा। P बराबर F/A होता है। तो अब आप लोग क्या कर दो, ये जो क्षेत्रफल है इसे एकांक कर दो। एकांक मतलब होता है एक। मैंने मान लिया, लेट किया A बराबर 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, क्षेत्रफल है भैया तो मीटर स्क्वायर होगा, वही आयतन होता तो मीटर क्यूब हो जाता। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लगने वाला फोर्स हमारा क्या कहलाता है भैया, प्रेशर कहलाता है। समझे कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। इस तरह भी कह सकते हैं सर। सर इस तरह नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। देखो कैसे कह सकते हैं, एक और लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि फोर्स अपॉन एरिया का जो रेशियो होता है वो हमारा प्रेशर कहलाता है भैया। ये भी तो सही है, ये भी लिख सकते हो, ये भी से। ठीक, अब देखो इसके कुछ, देखो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल, जिसे हम लोग एक बार में 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। ठीक, 1 ATM बराबर 1325 बार होता है। ठीक, ये आपके देखो एक ATM, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट जो बताने वाला हूँ नेक्स्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो एक ATM जो होता है ना भैया, ये जो एक ATM होता है ये 760 mmHg के इक्वल होता है। ये आप लोग कन्वर्जन, इसे आप लोग याद करिएगा, याद रखिएगा। एक ATM जो होता है वह 760 mmHg के बराबर होता है। ठीक, सर एनर्जी क्या होती है, मुझे एनर्जी सर बता दो, एनर्जी क्या होता है। दो बाबू देखो एनर्जी क्या होता है, लो एनर्जी क्या होता है सर। एनर्जी किसे कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कि देखो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता हमारी क्या कहलाती है सर, वह हमारी एनर्जी कहलाती है। कार्य करने की क्षमता हमारी क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। ठीक, और दूसरे शब्द हम लोग कह सकते हैं एनर्जी इज एक्सपेंडेड इन द फ्रॉम ऑफ वर्क व्हेन अ फोर्स एक्ट थ्रूआउट अ डिस्टेंस। ठीक, ये हमारी एनर्जी की फॉर्म, जो हमारी डिफिनेशन है। एनर्जी आप सिंपल कहो, कार्य करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ठीक, और देखो अगर आपको नोट्स, पेड क्लास की जो नोट्स हैं वो आप लोग लेना चाहते हो, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट सर हम जानेंगे स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। ये आपके एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टेट फंक्शन सर, पाथ फंक्शन क्या होता है। तो पहले हम जानेंगे स्टेट फंक्शन। देखो भैया स्टेट फंक्शन जो होता है ना, इसे हम लोग पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं, इसे हम लोग पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। तो स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं, किसी सिस्टम की वह गुण जो केवल अपनी प्रेजेंट स्टेट को डिस्क्राइब करे। क्या करे, यहाँ समझो, जो केवल अपनी प्रेजेंट को डिस्क्राइब करे, बल्कि
प्रेजेंट को डिस्क्राइब करे तथा अपने प्रीवियस स्टेट का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है। देखो प्रेजेंट को ये डिस्क्राइब करता है। स्टेट फंक्शन क्या होता है सर? सिंपल समझो, स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं? स्टेट फंक्शन वह फंक्शन होता है जो अपनी प्रेजेंट स्टेट को डिस्क्राइब करती है, लेकिन प्रीवियस स्टेट को अपनी प्रीवियस स्टेट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखता है, यानी पिछला ये कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। प्रेजेंट को ही दिखा देता है, ठीक, प्रेजेंट को डिस्क्राइब कर देता है, लेकिन जो पिछला इसका रिकॉर्ड होता है उसे ये डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। उसे हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन कहें या पॉइंट फंक्शन कहते हैं, ठीक। जो ये होता है स्टेट फंक्शन, इसे हम लोग स्मॉल डी से प्रेजेंट करते हैं, समझे, प्रदर्शित इसे करते हैं। जैसे एंथैल्पी हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक। एग्जाम्पल इसका। सर पाथ फंक्शन क्या होता है मुझे बता दो। देखो भैया पाथ फंक्शन क्या है, सिंपल समझो, पाथ जो है इनिशियल स्टेट के साथ साथ अपने प्रीवियस स्टेट का भी रिकॉर्ड रखता है। ये दोनों का रिकॉर्ड रखता है। अपने इनिशियल में इसके प्रेजेंट में क्या हो रहा है, इसके क्या हो रहा है उसका भी रिकॉर्ड ये रखता है भैया, और जो प्रीवियस में क्या हुआ है उसका भी ये रिकॉर्ड रखता है, यानी कि ये दोनों का रिकॉर्ड ये रखता है, ठीक। सर इंटरनल एनर्जी बता दो। इंटरनल एनर्जी सुनो, इंटरनल एनर्जी होती क्या भैया? इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं सर? तो देखो ध्यान से सुनना, इंटरनल एनर्जी कहते हैं किसे? इंटरनल एनर्जी कहती है किसी सिस्टम में, क्या सर, किसी सिस्टम में उपस्थित सभी परमाणुओं, अणुओं या आयनों की टोटल एनर्जी का योग। क्या हुआ सर, नहीं समझे? देखो किसी सिस्टम में उपस्थित सभी परमाणुओं, अणुओं या आयनों का टोटल जो एनर्जी का योग होता है भैया, वह कहलाती है हमारी इंटरनल एनर्जी। किसी सिस्टम में उपस्थित, कोई सिस्टम है ये, इस सिस्टम में उपस्थित परमाणु, अणु या आयन का जो टोटल ये एनर्जी होती है वह कहलाती है हमारी इंटरनल एनर्जी। अब देखो इसका कुछ नोट पॉइंट समझ लो, इसका कुछ नोट पॉइंट है। यह एक स्टेट फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है। इसका मान सिस्टम की इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। जो इंटरनल एनर्जी का वैल्यू होती है ये सिस्टम के इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ये क्या करता है, डिपेंड करती है। जो इंटरनल एनर्जी होती है भाई, इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। फाइंड तथा इनिशियल स्टेट में सिस्टम की इनिशियल एनर्जी का अंतर इंटरनल एनर्जी चेंज कहलाता है, इसे डी यू से प्रदर्शित करते हैं। जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है इसे हम लोग डी यू से लिखते हैं, ठीक। इतना बस समझो। नेक्स्ट आपका इंथैल्पी। सर इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी समझो बाबू, इंथैल्पी किसे कहते हैं ये समझो। इंथैल्पी जब कोई सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करे, जब कोई भी सिस्टम हो और कांस्टेंट वॉल्यूम पर अपनी वर्क करता है, किस पर वर्क करता है? कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ सर? तो देखो जिसकी वॉल्यूम क्या हो भाई, ये कांस्टेंट हो, ठीक। जब कोई सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करता है तो सिस्टम द्वारा या सिस्टम पर किया गया वर्क जीरो होता है, नहीं समझे? जब कोई सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क करता है, तो सिस्टम द्वारा या सिस्टम पर किया गया वर्क क्या होता है? जीरो होता है, ठीक। तथा कुछ समझो इसके अंदर और, तथा सस्पेंडेड हीट इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। जो सस्पेंडेड हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होती है। लेकिन जब कोई सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर अपने आयतन में इंक्रीज करता है, अपने वॉल्यूम में इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने के लिए स्वतंत्र होता है, तो इंटरनल एनर्जी सस्पेंडेड हीट से कम होती है। समझना बात को, सस्पेंडेड हीट का कुछ भाग सिस्टम का एक नया वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूनिटेड की जाती है। ये यूटिलाइज्ड हीट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट क्या करते हैं, ये सराउंडिंग को पुश करने में किए गए कार्य के बराबर होती है। तथा कांस्टेंट प्रेशर पर सस्पेंडेड हीट का मेजर करने के लिए एक नए स्टेट फंक्शन की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग इंथैल्पी कहते हैं। इंथैल्पी को सर प्रदर्शित किसे कहते हैं? बाबू इंथैल्पी को हम लोग एच से प्रदर्शित करते हैं। दूसरे शब्दों में इंथैल्पी क्या होती है सर? दूसरे शब्दों हम कह सकते हैं इंथैल्पी क्या होती है। देखो इसका मान इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम वर्क के योग के बराबर होती है। इतना समझो, जो इंटरनल एनर्जी होती है क्या होता है? इंटरनल एनर्जी
सर इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी बाबू देखो, आप लोग इंथैल्पी समझो। जो इंथैल्पी हमें मैं बताया H से परदेशी करते हैं। इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी हमारा इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन होता है और इसका योग, ये कहलाती है हमारे इंटरनल, कहलाती है इंथैल्पी कहलाती है। हम कह सकते हैं जो हमारी इंथैल्पी होती है वो हमारी इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर और वॉल्यूम का जो गुणनफल का जो योग होता है वह कहलाता है हमारा इंटरनल, वो कहलाता है हमारा इंथैल्पी। समझे? इन अदर वर्ड दूसरे शब्दों में कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंशियल फॉर्म। तो देखो इस सिस्टम का डिफरेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा? जो हमारा DH होता है ये हमारा DU प्लस DP भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट समझते हो। एट कांस्टेंट प्रेशर एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू सस्पेंडेड हीट। देखो जो DH मैंने अभी बताया आपको, DH बराबर होता है आपका DU प्लस DPB। ठीक, तो इसे आप एक्सपेंड करोगे तो देखो ये DPB लिखा है, DPB लिखा है, तो देखो ये आपका इंटूम हो गया। तो इसका आप लोग अवकलन करो, तो अवकलन करोगे तो देखो P आगे जाएगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का अवकलन। ठीक, और यहाँ जो DH होगा ये क्या हो जाएगा? D थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब जानेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो होती है ये देयर आर 3 टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है मैकेनिकल, तीसरा होता है केमिकल। यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं हम लोग, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है थर्मल इक्विलिब्रियम, एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। सर थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? अब देखो बाबू, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं किसे? ध्यान से सुनना, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। नेक्स्ट आगे जानेंगे हम लोग मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, सबसे पहले जानते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होती है? किसी भी कोई भी सिस्टम उसमें साम्य अवस्था में होगा, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में की अवस्था में होगा। ये कब होगा सर? जब उस सिस्टम के फिजिकल प्रॉपर्टी स्थिर हो, यानी कांस्टेंट में आ जाए। यानी कि कह सकते हैं कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था में होगा। ये कहो, देखो कब होगा? कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था में होगा जब उस सिस्टम के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सर? स्थिर अवस्था में हो, कांस्टेंट में हो, स्थिर अवस्था में आ जाए, वो कहलाता है हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी कि दो भौतिक तंत्र उसमें संतुलन में कहे जाते हैं जब उन दोनों के बीच ऊष्मा के लिए परंपरागत मार्ग हो, लेकिन इसके वजूद इनके बीच थर्मल एनर्जी का कोई औसत फ्लो न हो। समझे? कि बस इतना लिखो। थर्मल इक्विलिब्रियम होती क्या? थर्मल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है, यानी कोई भी सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम की अवस्था में होगा जब उस सिस्टम के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो भाई? स्थिर हो। तो कोई भी सिस्टम क्या होगा? कोई भी इक्विलिब्रियम क्या होगा? वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से सर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बता दो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है शुरू? तो देखो यदि किसी सिस्टम के विभिन्न भागों पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल क्या होगा? सिस्टम का जो सभी बलों का परिणामी बल क्या होगा? अगर वो शून्य हो जाए, सभी बलों का परिणामी बल क्या हो जाए बाबू? वह शून्य हो जाए, वह कहलाता हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि यदि किसी सिस्टम के विभिन्न भागों पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी बल 0 हो जाए, शून्य हो जाए, तो वह इक्विलिब्रियम कहलाता हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक सर, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है सुनो। केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? यदि किसी सिस्टम के विभिन्न भागों की क्या हो? केमिकल कंपोजिशन समान हो तथा वह समय के साथ वेरी ना करे, तो वह सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। यानी क्या कह सकते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं बाबू? तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? यदि किसी सिस्टम के विभिन्न पार्ट यानी विभाग की केमिकल कंपोजिशन समान हो तथा वह समय के साथ वेरी ना करे, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग? केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। समझे? नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे आइडियल गैस लॉ क्या होती है,
अमागेट्स लॉ क्या है, वांडा वाल्स लॉ क्या है, डाल्टन लॉ क्या है, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, पूरी डिटेल हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम लोग एंड कर देंगे। यानी इस चैप्टर का हम लोग टोटल 3 पार्ट होने वाला है, 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुका, अब ये दूसरा पार्ट था। फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप जाकर उसे देख लीजिएगा। ये सेकेंड पार्ट था। इसके बाद हम लोग जो थर्ड पार्ट है वो पढ़ेंगे और उसमें पूरी इस यूनिट को खत्म कर देंगे। अब बता दें दोस्त, अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स ज्वाइन करके अपने ब्रांच के फर्स्ट रैंकर बनना चाहते हो, इस कोर्स में सुन लो क्या क्या मैं देने वाला हूँ। कोर्स में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा, लास्ट 5 पेज का पेपर मिलेगा, आपको गेस्ट पेपर मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, ऑल बुक की PDF मिलेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, गोल्ड की PDF दूंगा, सॉल्व पेपर दूंगा। इतने सारे मटेरियल हमारे कोर्स में अवेलेबल है। देखो आप कोर्स ज्वाइन कैसे करोगे, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर आपको शो हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। नंबर है 9369183507। इस नंबर पर तुरंत कॉल करो और अपने कोर्स में इन्वॉल्व हो जाओ। तो दोस्त आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अब हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।